लिया और अब ठीक 10 दिन के बाद मैं वापस फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। जो लोग कह रहे थे कि अभी आप कहीं चली गई हैं, मैं कहीं नहीं गई, मैं आपके दिलों में जिंदा हूँ। और आप लोगों ने जो इतने प्यारे प्यारे जो है वो मेरे लिए एडिट्स बनाए थे, मुझे दुआओं में याद रखा था, जो कंसर्न शो किया था, लिटरली मुझे देख के रोना आ गया था और मुझे लगता था मैं उस चीज से वापस चाहती थी कि मैं आऊँ, मैं आपको बताऊँ। फिर मैंने व्हाट्सएप। अच्छा जी, ये झूठी मकार लड़की जो है ये 10 दिन बाद व्लॉग से वापस आई है, ठीक है। और इसकी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। मुझे रोना आ रहा था, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और भाई तुम लोग जो है ना वो इन जैसे बेगैरतों को वॉशरूम में बैठे हुए भी याद नहीं होते, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए जो है ना रोएगी यार, शेम ऑन यू इकरा चवल, शेम ऑन यू। हकीकत मैं आपको बताती हूँ, बात असल जो है ना वो अंदर वाली बात क्या थी। एक तो ऑलरेडी इसको पता था कि जी वो जो भी ऐप्स जुए वगैरह की वो जिनको ये प्रमोट करते हैं उनकी जो है ना वो उस हवाले से ये न्यूज़ चैनल पे इनके नाम शाम आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या सोचा कि यार दो बातें हैं, देखो दो बातें हैं, या तो ये जो है ना वो उसी मामले में फंसी हुई थी, ठीक है। और 10 दिन जो है ना वो फिर इसने वो सारा मामला हैंडल करा के तो तब ये जो है ना वो अब आई है। और दूसरी बात ये है कि इस मैडम ने कंट्रोवर्सी अपने ख़िलाफ़ क्रिएट करनी थी। जाहिर सी बात है, अभी खुद अपने मुंह से कह रही है कि यार लोगों ने कितने एडिट्स बनाए, लोगों ने अपनी अपनी थॉट्स जो है ना इकरा चवल के हवाले से वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे शेयर की। किसी ने कहा इकरा मुल्क छोड़ के भागी, किसी ने कहा कुछ हो गया, किसी ने कहा इकरा गिरफ्तार हो गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ठीक है। अच्छा वो अब जो है ना वो मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जाहिर सी बात है यार, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो तो आपको जो है व्यूज़ मिलते हैं एंड सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एक बात और बीबी तेनों को यह पूछे कि बकौल तेरे तू आके ब्लॉग च कह रही है कि जी मैंने अपनी बच्ची के लिए तेनों 10 दिन की छुट्टी ली, ये वो मैं थक गई थी फलां बाजी, तो उदों नहीं थकी जो तो तेरी डिलीवरी सी, तो अपनी डिलीवरी का ब्लॉग पा लिया तो हूँ तो तेरे लिए वो तो फिर उन्हें बेचारी बाहर आ गई हुई है। अब क्या जो है ना वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। बात सारी ये थी कि इन सब की जो है ना वो इनकी प्लानिंग्स थी, ठीक है। इसने अपनी बहनों को भी कहा बाजी अगर तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम वाकई में रेस्ट पे होती, तुम्हारी बहनें व्लॉग्स डालती रही हैं, ठीक है, तुम्हारी बहनें व्लॉग्स डालती रही हैं यार, उनमें से कोई एक भी उठ के कोई एक आदि अपनी बात में कह देती कि जी करापी का इसलिए नहीं व्लॉग आ रहा कि वो उसे चंद दिन रेस्ट चाहिए या इसलिए, या वो अपने व्लॉग में तुम्हें ले लेती कोई एक सीन के जी ठीक है यहाँ पे ठीक है इकरा ये देखें जी बस वो वैसे ही उसे रेस्ट चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीबी तुमने अरीब के हवाले से जो है ना वो अरीब को कहा हुआ था कि जी व्लॉग तुम करोगे, ठीक है, वो भी तो एक व्लॉग पा सकता सी, या तुम जो है ना एक टेक्स्ट लिख के पोस्ट जो है ना वो अपनी यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजी वाले पे अपलोड कर देती कि भाई मुझे 10 दिन की रेस्ट चाहिए। ये सारी बस हमारे खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ठीक है, लोग एडिट्स बनाएं, ठीक है, लोग जो है ना वो तरह तरह के अपने थॉट्स जो है ना वो पेश करें, ठीक है, तो मुझे फेम मिलेगा, तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, तो ये सारा यार चक्कर था। वैसे इकरा चवल ड्रामा खूब किया, तुमने ड्रामा खूब किया, ठीक है। अच्छा फिर देखो इसने जो ये व्लॉग फेंका, इसमें इस व्लॉग में इसने आके जो बातें इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे हो रही हैं, वो जो भी ऐप्स वगैरह जुए वाली हैं उसके रिलेटेड इसने कोई भी बात नहीं की कि अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को जो है ना वो कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की कि यार इतने दिन से जो है ना वो न्यूज़ चैनल वगैरह पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो जो है ना मेरी तरफ से मतलब ये क्लियर बात है, ये वो इसने देखो व्लॉग में उस बारे में भी कोई बात नहीं की। हालाँकि कितने ही एडिट्स इन लोगों में बने हैं कि इकरा इस वजह से आउट ऑफ कंट्री चली गई, या इकरा इस वजह से व्लॉग नहीं डाल रही, या ये वो, तो इसने देखो कि उस हवाले से जो है ना वो मतलब कोई भी इसने डिस्कशन जो है वो इस व्लॉग में आके नहीं की। तो यार होना भी सोच लो तो फिर की साबित होता है, इधर से क्या साबित होता है। हालांकि आप लोग ये देखो इसकी बहनें जो व्लॉग्स वगैरह डालती थी उसमें एक झलक तक नहीं इसी जो है ना वो किसी ने दिखाई किसी भी व्लॉग में। यार उन्होंने देखी हाथ टूट चले सी, वो भी पैदा करके बैठी ने, ठीक है, वो तो डालती रही है ना। अगर कोई ऐसी बात होती कोई रेस्ट वगैरह वाली तो वो जो है ना वो कह देती हैं आके कि जी वो इकरा चवल जो है वो रेस्ट पे है, तो इस वजह से मतलब इकरा के ब्लॉग्स नहीं आ रहे। लेकिन इन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अब तुम कह रही हो मैंने अपने फैंस को बड़ा मिस किया, मैंने जो है ना वो आप लोगों के मैसेजेस पढ़े, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। यार मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, इनकी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग इनके एडिट्स बना रहे हो, ये तुम लोग इनको मिस कर रहे हो, ये तुम लोग इनको जो है वो अच्छे इनके जाके कमेंट्स पढ़ रहे हो, ये जो एडिट्स बनाते हो, ये जो कमेंट्स करते हो, ये सारा इन
उल्टा इस सब का इन्हें फ़ायदा ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बात थी। इकरा चावल तुम प्रॉपर्ली एक्सपोज हो गई हो, तो अब नेक्स्ट देखो ये क्या बोंगियाँ मारती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करो। मैंने आज तक यकीन करो अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज कह रही हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।